पेज और पेंसिल भी दे दो ताकि मैं चीचू मीचू समझा सकूं। हाँ, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड चीचू मीचू। व्हाट डज चीचू मीचू मीन? पेज पेंसिल। हाँ, पेज पेंसिल। ये एक सेकेंड, अगर मैं किसी चीज को अगर मैं किसी चीज को ऐसे करूं तो क्या आवाज आएगी? एग्जैक्टली हर किसी यही आएगी ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा। इट इज ए यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग। फार्मिश बेटा एलिवेटर दो मेरी बेटी। अच्छा, मुझे नहीं पता। हाँ जी, हाँ जी, स्ट्रेट। अल्लाह जाने बेहतर, सच्ची बात है। तो क्या कहते हैं, असल में मेरे उस्ताद ने मुझे ये चीज सिखाई हुई है कि इट्स नेम्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट दे डू इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो नेम्स अंग्रेजों ने अगर लैटिन के अंदर रखे हुए हैं तो आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो ना उसे वो कहो, आप तो उसे वो कहो जो आपको समझ आती है। सो ना, सबसे पहले तो ये बात है कि आपने एलिवेटर को होल्ड किस तरह करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता लगा पूरी एक्सट्रैक्शन के अंदर। ये एलिवेटर है ना, आपने इसको यूं नहीं होल्ड करना, समझ आ गई? आपने इसे कैसे होल्ड करना? ये इसका हेड है ना, ये और ये। अब आप वो जोर लगा ही नहीं सकते जो आप ये लगा सकते हो। करके देखो, नहीं ना लग सकता। नो सर, आपने कभी जोर लगा के एक्सट्रैक्शन करनी ही नहीं। इट इज द वर्स्ट कॉन्सेप्ट इन द वर्ल्ड। बेसिकली क्या होता है, मैं लिटरली देखा है, हमारे सुपरवाइजर जब दांत ठक करके निकालते हैं ना, वो आप उनकी रूट देखो हमेशा टूटी हुई होती है। ठीक है, और वो आपको वखरा साफ दे देगा। आपने निकालना दांत किस तरह? बोन एक्सपेंशन से। एवरी टाइम आप ये वो फोर्सेप पकड़ के यहां या यहां करते हो, वो बोन एक्सपैंड करती है। आपने क्या किया? सिंपल रूल है, दांत पकड़ा, एक साइड पे मूव किया, 10 अस्तगफिरुल्लाह पड़ी, उस साइड पे मूव किया, 10 अस्तगफिरुल्लाह पड़ी। फिर आपने बैक एंड फोर्थ, जहां भी आपने मूवमेंट किया, अगर आपने मूवमेंट किया, आपने 10 अस्तगफिरुल्लाह पढ़नी है, क्योंकि 10 सेकंड का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन आप 10 अस्तगफिरुल्लाह का अंदाजा लगा सकते हो, बरकत की बरकत। ठीक है, देन आपने इवेंचुअली फिगर 8 मूवमेंट करनी है। और ये सारी मूवमेंट जो हमने बताई है, ये एक बेसिक दांत की है जिसकी रूट्स बिल्कुल सीधा है। मिसाल के तौर पे इधर एक कील है, वो अंदर गया, वो बिल्कुल सीधा है। आपने ये मूवमेंट्स करनी है, वो कील ने बाहर निकल आना है। अब ये कील अंदर गया, अंदर जाके इसका इतना सा हेड जे बन गया, अब निकाल के दिखाओ। आप ये सारी मूवमेंट कर लो, आपका ये दांत कभी भी नहीं निकलेगा। सो अब क्या सिचुएशन है? वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सिंगल रूटेड टूथ एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मल्टी रूटेड टूथ। ठीक है, अब आप देखो, एक दांत को देखने का अगर आप ओक्लूजल व्यू देखो ना, तो ये दांत है जिसकी सेंटर के अंदर ये BDR है, ओक्लूजली सेंटर में नर्व है, इसके गिर्द आपकी बोन है। ठीक है, अब मैं इसको व्यू बनाता हूं जिसके अंदर आप इसको एक्सरे में देखते हो मीजियोडिस्टली। ठीक है, ये आपका व्यू है मीजियोडिस्टली। ठीक है, लेकिन ये व्यू झूठा है इस वजह से क्योंकि हो सकता है कि ये आपको मीजियली, ये आपको डिस्टली रूट नजर आ रही हो, लेकिन नीचे जाके यहां लिंगुअली जे बन रही हो या बकली जे बन रही हो, तब भी एक्सरे आपको एग्जैक्टली यही नजर आना है। दूसरा, अगर आप ये इस तरह नजर आ रहा हो लेकिन रूट मिडिल में जाके बल्बस हो और बल्बस भी बकोलिंगुअली हो, तब भी एक्सरे आपको यही नजर आना है। अब एक कील है, वो दीवार के अंदर है, वो दीवार के अंदर सीधा कील जाने के बजाय सेंटर से बल्बस है दरमियान से, अब उसे निकालो, कैसे निकालोगे? हो ही नहीं सकता। अगर वो एपेक्स में जाके मोटा हो जाता है, फॉर एग्जांपल एक रूट इस तरह कॉनिकल होने के बजाय इस तरह है, लेकिन है बकोलिंगुअली, अब बताओ एक्सरे में क्या नजर आएगा? फिर वही नजर आएगा,
वेरिएशन चेक कर रहे हो? इन सारे दांतों को एक तरीके से निकाला ही नहीं जा सकता। अब एक बहुत बड़ा अजाब, अब ये क्या बन गया? मोलर। अब इस रूट के अंदर फॉर एग्जांपल मीजियो बकोलिंगुली बल्बस है मिडल में, और यहां से ये नीचे जे है। अब इसे निकाल के दिखाओ, लेकिन एक्सरे में क्या नजर आएगा? बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल दांत है। अब आप क्या करोगे? F4 से पकड़ोगे, हिलाओगे, नहीं हिला। अब आप इसको पकड़ोगे, आपने क्या करना है? इंटरडेंटल स्पेस में जाना है और आपने क्या करना है? स्कूप आउट। यही सिखाया गया ना, प्यू प्यू प्यू। उससे क्या होता है? उससे दांत टूट जाता है एवरी सिंगल टाइम, क्योंकि फोर्सेप एलिवेटर इस चीज को करने के लिए बनाया ही नहीं गया। अभी हम सिंगल रूट डिस्कस करते हैं। बेसिकली क्या है, आपने एलिवेटर के साथ करना क्या है? ठीक है, ये है इंटरडेंटल स्पेस जिसके अंदर पीडियल है। ये आपको मुंह के अंदर ऐसी नहीं नजर आएगी। मुंह के अंदर आपको हड्डी और ये तकरीबन जुड़ी हुई नजर आएगी। आपने क्या करना है? आपने ये एलिवेटर पकड़ा, आपने इसका मुंह पकड़ा, आपने गम किए साइड पे, क्योंकि अगर विजिबिलिटी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। विजिबिलिटी से मुराद ये ऊपर ब्लड भी ना हो, बोन अलग कलर की नजर आ रही हो, दांत अलग कलर का नजर आ रहा हो। उसके अंदर आपने इसको पकड़ा, आपने इन दोनों के दरमियान रखा और आपने क्या किया? चीचू मीचू। समझ आई? आपने क्या किया? आपने ये पकड़ा, या रखा, और आप कर रहे हैं। इसका मकसद दांत को हिलाना नहीं है, इसका मकसद दांत को स्कूप आउट करना नहीं है। इसका मतलब है नीचे जाना। आपका एलिवेटर से एक ही काम है, आपने यहां से यहां जाना है। वो जब सॉकेट में इतनी जगह है ही नहीं, वो जब एलिवेटर की जगह पुटुक करके बाहर निकल आएगा। ये बात समझ आई? सो आपने इसके साथ स्कूप आउट बिल्कुल भी नहीं करना। अब एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो सिर्फ और सिर्फ लूप्स के साथ नजर आएगी, लूप्स के बगैर नजर नहीं आएगी। आपने क्या करना है? आपने इसके गिर्द जाना है। यहां गए, चीचू मीचू किया, यार ये रूट नहीं हिली। फिर आपने यहां ही नहीं लगे रहना, बिकॉज एवरी रूट हैज ए पर्टिकुलर पाथ ऑफ एक्सट्रैक्शन। जैसे क्राउन का पाथ ऑफ इंसर्शन होता है ना, उस तरह रूट का पाथ ऑफ हो सकता है। मिसाल के तौर पे इसका जे है ऐसे, ठीक है, सॉरी गंद ज्यादा बच गया, लेकिन इसका जे है ऐसे। अब मैं क्या किया, ये जे रूट को मैं यहां से गया एलिवेटर के साथ और मैंने चीचू मीचू करके यहां नीचे गया, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस एंगल पे गया हूं और अब मैं यहां जाना चाहता हूं, अब चीचू, अब क्या होगा? टुक करके बाहर निकल आएगा। एवरी रूट हैज इट्स ओन पाथ ऑफ एक्सट्रैक्शन। अगर एक दांत है वो नहीं निकल रहा, इट इज बिकॉज इट इज लॉक्ड एट द रूट्स। और बहुत कॉमन है कि आपके पास ये दांत आए जिसकी एक रूट जे हो, चाहे किसी भी तरफ, और दूसरी सीधी हो। आप उसको हिलाते रह जो, वो नहीं हिलेगा। आप उसे पूरा जोर लगाओगे, क्राउन ऐसे स्प्लिट करता है, ठा, उसने नहीं हिलना। आपने क्या करना है? फर्केशन तोड़ दी। Look at molars as 2 or 3 individual roots, not as a tooth. Every root will have its own particular path of extraction. Does it make sense? कि नहीं? अब आपने क्या किया? आपने इसके गिर्द, अब ये ओवल ऑक्लूजल हम देख रहे हैं,
अब अगर मुझे यहां नहीं ना पाथ ऑफ एक्सट्रैक्शन मिलता, अब मैं थोड़ा सा साइड पे गया, चीचू मीचू किया कि क्या ये मुझे नीचे जाने दे रही है, यस और नो। फिर मैं चेंज कर दिया, इधर गया, चीचू मीचू नहीं हुआ, आगे चीचू मीचू। अगर मैं दांत के हर पर्टिकुलर रूट के दांत के नहीं, रूट के साइड पे जाऊंगा और देखूंगा कि किस पॉइंट पे मुझे मूवमेंट मिलती है, वही मेरा चीचू मीचू पॉइंट है, और उसी को मैं फेवर करूंगा तो मूव करेगा। और लिटरली ऐसे होता है, लोहे की तरह स्टक, 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 मक्खन। आई मीन लिटरली ऐसे ही होता है 95% ऑफ द टाइम, नॉट ऑल द टाइम, बट 95 इज गुड इनफ। सो आपको कभी, अच्छा लिटरली कभी कभी होता है आपने फोर्सेप्स का हिलाया, वो निकल नहीं रहा, हिल गया, होता है ना। Yes. फिर आपका दिल करता है ये, और आपने अपने आप को वहां रोकना होता है, बिकॉज कोई वजह है वो स्टक क्या है, वो बिना वजह स्टक नहीं। अब एक तो वजह हो सकती है उसकी, कोई एक रूट जो है ना वो उस पाथ ऑफ एक्सट्रैक्शन को फेवर नहीं करती जिस पे आप जाने की कोशिश कर रहे हो। लिटरली हमें क्या बताया जाता है, बकल साइड पे पुल करो, बकल साइड पे पुल करो, बकल साइड पे पुल करो और ठा दांत निकालो, यस राइट। लेकिन हमने वो नहीं करना, हमने क्या करना है, लिटरली मैंने देखा है कि दांत को बकल मूव करो, नहीं करा, लिंगुअल मूव करो, नहीं करा, लिंगुअल डिस्टल किया, वो एकदम से पुटअप किया उसने, समझ आ गई। लिंगुअल डिस्टल इज इट्स, अच्छा ये फोर्सेप के साथ हो रहा है, लिंगुअल डिस्टल इज इट्स पार्ट ऑफ extraction. So always try to find the path of extraction of the tooth, and it can be on all the sides. It can be buccal, buccomesial, mesial, mesiodistal, mesiolingual, lingual, linguodistal, distal, distobuccal. 8 कोनों में हर जगह ट्राई करो। सारी वही जगह जहाँ प्रोटीन डेंस की आप चेक करते हो। Yeah, sure, why not? पेरियो में। So अब आपने उस जगह देखा और आपने चीजों में जो किया दांत बाहर निकल आया, अल्लाह खैर से। लेकिन अगर ये दांत के नीचे सिस्ट है तो वो सिस्ट नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है, वो उसे निकल ही नहीं देता, तो बहुत बड़ा अजाब होता है और वो दर्द अलग करता है। ये बात समझ आई। सो आपने दांत कभी अपने दिल से बांध लो, सीने से बांध लो हमेशा के लिए, दांत को कभी भी जोर से नहीं। It's an art. Tooth extraction is an art, is not forced. बाकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला खैर करे, इंशाल्लाह एक्सट्रैक्शंस की हम साथ साथ बात करते रहेंगे।